ग्रीटिंग टू यू ऑल। और अब मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आगे कि ट्रांजिटिव वर्ब का तो बनाना था हमने पीछे कि उसका पैसिव वॉइस चेंज होता है, तो पैसिव वॉइस होता कैसे चेंज है अभी ये देखेंगे। हम ये देखते हैं, हम नॉर्मली जो सेंटेंस बनाते हैं तो इसी तरह बनाते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम जब भी टेंसेस की बात करते हैं, नॉर्मल सेंटेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाते हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनता है, जब एक्टिव वॉइस पैसिव में चेंज होगा या खाली पैसिव वॉइस भी बनेगा तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट आपका पीछे चला जाएगा। ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे जाएगा, लेकिन कौन से में, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस की मैं एक टेबल लिखवाऊंगी, आपको समझा दूंगी, लाइक आई, माई, मी। तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में बनता है और हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। यू का होगा, वी का होगा, दे का होगा, इट का होगा, नेम का, सिंगुलर पर्सन, हर किसी का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हम यहाँ देखते हैं ऑब्जेक्ट आगे आया और सब्जेक्ट पीछे आया, मगर किस में, ऑब्जेक्टिव केस में। फिर हमने ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे हमेशा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यहाँ भी हम सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, लाइक इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड वगैरह ये सारी। उसके बाद हमेशा याद रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, हमेशा पैसिव वॉइस पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, उसके बाद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। कैसे, ऑब्जेक्ट आगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। अभी ये जानना जरूरी है, आपको मैं एक बात बता दूं कि पैसिव वॉइस हम बनाते क्यों हैं। कई मैंने बोला बहुत सिंपल है कि कान को इस तरह से पकड़ो या इस तरह से घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है। बट कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार हम सब्जेक्ट की बात ही नहीं करते, सीधा ऑब्जेक्ट की बात कर देते हैं।